चल के पूछ। रिजवान दा, आप गोविंदपुर गायडहरा बस्ती में आए हुए हैं। आपको आज टाइगर जयराम महतो के द्वारा जेबी केसेस के द्वारा अल्पसंख्यक केंद्र अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है और आप अल्पसंख्यक में किस तरह कार्य करेंगे, अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या करेंगे, झारखंड की जनता के लिए क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिए, सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करूंगा और अपने केंद्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का आभार, उनका धन्यवाद कहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे दिल की गहराइयों से कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हम लोगों के कंधे के ऊपर सौंपने का काम किया है। यथासंभव हमने भी कहा है कि जहाँ तक हमारी प्रयास होगी, हमारी कोशिश होगी इस राज्य की बेहतरी के लिए और अपने अल्पसंख्यक समाज जिनकी आज तक राष्ट्रीय पार्टियों ने या तो क्षेत्रीय पार्टियों ने जिस रूप में शोषण किया है, जिस रूप में हमारे लोगों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है, जयराम महतो के ऊपर एक बड़ा उम्मीद है हमारे लोगों को। तो हमने और हमारी पूरी टीम ने ये कोशिश किया है कि जहाँ तक हो पाएगा पूरे लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और गांव के अंतिम व्यक्ति तक अपनी आवाज़ और जयराम महतो के विचारों को लेकर जाएंगे। और आज आवश्यकता किस बात की है, झारखंड को किस रूप में ठगा जाता है, यहाँ के खदानों को कैसे लूटा जाता है, यहाँ के लोगों को कैसे तस्करी के रूप में हमारी बहनों को बेचा जाता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है, उनका रुख इख्तियार करना पड़ता है। ये सब क्यों करना पड़ता है जब इस राज्य में खनिज संपदाओं से लबालब ईश्वर ने, खुदा ने इतनी अपार संभावनाएं दिया है, बावजूद हमारे लोग वंचित हैं। क्यों वंचित है? इन तमाम विषयों पर हम लोग लगातार 2 वर्षों से अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आज आपको ज़रूरत है कि आज जगो। यदि आज आप सो जाओगे तो मुझे लगता है कि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला जो भविष्य है वो आपका अंधकार हो जाएगा, वो अंधकार में चला जाएगा और मुस्तकबिल जो है कि आपका बर्बाद हो जाएगा। ये 55 लाख की आबादी बर्बाद हो जाएगी। आप यदि रहनुमा नहीं चुनोगे तो दलाल किस्म के जो लोग हैं, ये समाज को बांटने में लगा हुआ है। दलाल किस्म के लोग पार्टियों का जय जयकार करने में लगा है। लेकिन हमने कहा है कि इस बार नारा ना तो पार्टी की होगी ना जाति की होगी, इस बार जो माटी की बात करेगा उसी की जय जयकार होगी। लोकसभा धनबाद से जो है ना, किनको टिकट मिलने का उम्मीद है? देखिए, अब तो ये शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी है, वो जिनको उतारेंगे, जिनको कहेंगे हम लोग फॉलो करने का काम करेंगे। धनबाद लोकसभा में जिनको देंगे हम लोग उनको काम करेंगे, जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सुनने में आया है कि रिजवान दा का नाम सामने आ रही है। देखिए, अब तो ये तो सबों की दुआ है। यदि नाम सामने आ रही है तो ये आप लोगों की दुआ है। जैसा केंद्रीय कमेटी का आदेश होगा, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग बेहतर रूप से चाहेंगे कि जयराम महतो की आवाज़ को कैसे दिल्ली पहले पहुंचाया जाए। यदि उसके बाद भी हम लोगों को टिकट मिलता है या फिर हम लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त होता है तो इंशाल्लाह हम लोग चुनाव में आएंगे और बेहतर रूप से रिजल्ट देने का काम करेंगे। रिजवान दा, हमेशा एक बात कहा जाता है, कहते रहते हैं आप लोग कि मुसलमान को, अल्पसंख्यक को वोट बैंक समझा जाता है और उन्हें यूज ऑन थ्रो किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई नहीं होती तो आज 4 विधायक आपका नहीं रहता। आज 4 विधायक है, वो भी आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे विधायक को उन्होंने टिकट दिया है जिसकी आवाज़ मुझे लगता है कि डीसी तक नहीं सुनता है। और आज आप उठा कर देख लिए 2 साल के आंदोलन में 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपया हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने दिलाने का काम किया है। ना तो हम विधायक हैं, ना तो MP है, ना MLA है, ना मुखिया है, ना वार्ड तक नहीं जीते हैं। लेकिन ये आप लोगों का दुआ है, हम लोगों के ऊपर खुदा का करम है कि आज जहाँ भी फ़ोन करते हैं अधिकारी, प्रबंधक, चाहे DSP हो चाहे SP हो, एक बोली पर बात सुनता है। जब हम लोग जीते नहीं हैं, जब हम लोग सदन पे नहीं गए, जब हमारा कोई ऐसा पद नहीं है, फिर भी हम लोग इतना हड़काते हैं, इतना आवाज़ बुलंद करते हैं और इतना खौफ अधिकारी पदाधिकारियों के दिलो दिमाग में है। यदि जीत कर जाएंगे तो इतिहास रचने का काम करेंगे। चलिए बोलो सबको।